तो हमारे 5 दोस्त थे, कॉलेज में थे। तो हमारा ऐसा सीन था ना कि हम लोग पूरा गरीब टाइप के थे, मतलब ऐसा कॉलेज में आए थे, झारखंड से बिलोंग करते हैं, तो थोड़ा गरीब टाइप के थे। तो इतना गरीब थे कि हमारे बगल से ऐसे कोई गुजरता था ना, तो ऐसे सूंघ के समझ जाता था कि भाई ये गरीब है। तो इसलिए कोई छठा दोस्त नहीं बना। और हमारी पांचों की दोस्ती भी ऐसी हुई थी कि हमने एक दूसरे को सूंघा और दोस्त बन गए। तो कुछ ऐसा था कि हम लोग दोस्त तो बन गए, लेकिन क्या हुआ ना कि दोस्ती में जो सबसे इंपॉर्टेंट मेमोरेबल डे होता है ना, वो बर्थडे का दिन होता है। कि आपकी दोस्ती कितनी अच्छी है उसी दिन पता चलता है। मतलब जितने ज़्यादा चप्पल उतनी अच्छी दोस्ती, और जितने ज़्यादा पैग उतनी गहरी दोस्ती। तो हमारे साथ ऐसा नहीं हो पा रहा था। हाँ, ये बिल्कुल सही बोला आपने। तो हमारे साथ ना कुछ ऐसा नहीं हो पा रहा था कि हमारी दोस्ती तो मतलब ऐसा लग रहा था कि अच्छी नहीं हो रही, क्योंकि हम गरीब थे यार, हमारा कुछ सही नहीं चल रहा था। तो 3 साल हमने ऐसे ही गुजारे कि हमारा बर्थडे बजट ही 500 रुपये का था, हम बस 100 रुपये वाली थाली खाते थे और चप्पल मारकर खुश हो जाते थे। तो हमारी दोस्ती मतलब गहरी नहीं हो पा रही थी, अच्छी तो हो गई थी पर गहरी नहीं हो पा रही थी। तो हमने प्लान बनाया। तो हम 5 दोस्त हैं, नाम बता देता हूँ। मेरा नाम अभिषेक है, एक मून है, विशाल है, विवेक है और राजीव है। तो मेरा बर्थडे जुलाई में आता है, विशाल का अगस्त में, विवेक का सितंबर में, राजीव का अक्टूबर में और मून का नवंबर में आता है। तो अब क्या है कि ऐसा हुआ, तो हमने प्लान बनाया कि एक काम करते हैं, लास्ट ईयर है, दोस्ती थोड़ा यादगार बनाते हैं। तो हम बोले ठीक है यार। तो हमने सोचा कि चलो हम चारों अपना बर्थडे स्किप करेंगे और मून का बर्थडे हम लोग फाइनली यादगार बनाएंगे। तो हमने 500 सेव किए और पूरे 2500 रुपये जमा किए। अब हम लोग बाहर गए, पहले खाना खाए, 100 रुपये वाली थाली खाए, क्योंकि भाई पैसे बचाना था, है ना, थोड़ी दोस्ती गहरी करनी थी। फिर हम दारू लिया, फिर हमने सिगरेट लिया, फिर हमने पहली बार गांजा लिया कि गांजा फूकना है, क्योंकि दोस्ती गहरी बनानी है। इससे पहले हम में से कोई गांजा नहीं फूका था। फिर हम आए, फ्लैट आए, फ्लैट का मतलब कबूतर खाना कह सकते वो, इतना गंदा था। तो हम लोग आए और हम लोग ना ऐसे राउंड में बैठ गए। अब हम लोग जो राइट विंग है सब कनेक्ट कर पा रहे हैं। करेंगे। अब हम लोग ऐसे ना, अब ऐसे राउंड में बैठ गए। नहीं, दोस्ती तो गहरी होती है सबकी। अब क्या हुआ कि राउंड में बैठ गए, तो सबसे पहले दारू पिए, फिर सिगरेट पिए और सेट हो गया। अब भाई दोस्ती गहरी करनी थी, तो हमने गांजा जलाया। अब मून को बोला भाई गांजा जला, वो गांजा जलाया, वो 2 पफ मारा, भंड हो गया। उसके बाद ये तीनों 2-2 पफ मारे, भंड हो गए। अब मैं ऐसे फूकने वाला ही था कि मून का फ़ोन बजा, लिखा हुआ था इन्वेस्टर। तो मैंने मून को बोला भाई फ़ोन बज रहा, उठा। तो बोलता भाई भंड था वो, बोलता नहीं मेरे को नहीं उठाना, उठा तू उठा। तो अभी ना मून की गर्लफ्रेंड बनी थी, तो मुझे लगा ये तो इसी का फ़ोन होगा, इन्वेस्टर। तो अभी मून की गर्लफ्रेंड बनी थी और इतना किस्मत वाला कि इस पर खर्च करती थी। तो बोले अरे ये तो भाभी जी का फ़ोन है। तो मैंने उठाते ही बोला अरे भाभी जी आज तो भैया को छोड़ दो। सामने से आवाज़ आई, मैं मून का पापा बोल रहा हूँ। सॉरी, मैं प्रतीक का पापा बोल रहा हूँ। तो मैंने बोला अंकल रॉन्ग नंबर। यार मुझे पता ही नहीं था इसका नाम, पूरा नाम प्रतीक दिनेश मून है, हम तो मून बुलाते थे। तो अब दोबारा फ़ोन आया, तो बोला अरे बोला ना अंकल रॉन्ग नंबर, क्यों परेशान कर रहे हो, समझ नहीं आ रहा क्या, यहाँ माहौल ख़राब कर रहे हो। तो बोलते मैं प्रतीक मून का पापा बोल रहा हूँ। तो मैंने ऐसे फ़ोन फेंकर मून को दे दिया। अब इतने भंड, इनको लगा पासिंग द पिल्लो वाला गेम खेल रहा है। अब ये क्या कर रहे हैं, इतने में राजीव गाना गाना स्टार्ट कर दिया। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। और जैसे ही वो करेगा पे रुका, अंकल 2 राउंड लगाकर फिर से मेरे पास आ गए। अब मैं फिर से फंस गया। तो मैंने अंकल को ऐसे किस कर लिया। अब मैंने बोला अंकल आई लव यू, आपने बकचोदी का टॉपिक दे दिया। तो मैंने मून को ऐसे बोला मून पापा पापा। बोलता हाँ भाई हाँ, मैं तेरा पापा, तू मेरा बेटा, चल बेटा फंस गया, अब गाना सुना। तो उस समय ना मेरे दिमाग में एक ही गाना आया कि तुम इडियट हो, तुम गधे हो, अभी तुम्हें नॉलेज नहीं है, पापा से पंगा लेने वाली अभी तुम्हारी एज नहीं है, पापा तो बैंड बजाए। तो बोले भाई इसका बैंड फिर से बजाना पड़ेगा। तब मैंने बोला मून असली वाले पापा, असली वाले। तो बोलता हाँ भाई हाँ, कहा तो मैं ही तेरा असली बाप। तो इतने में विवेक कहता है कि नहीं मैं इसका असली बाप, मैं इसका असली बाप। और ये चारों आपस में लड़ने लगे कि मेरा असली बाप कौन है, और यहाँ असली बाप तो फोन पर है। तो अब क्या हुआ, अब यहाँ पे ये इतने भंड, तो मैंने बोला इतने भंड कि ये लोग ऑड इवन गेम खेलने लगे। मिले मिले वो पापा, जो ना मिले वो चाचा, मिले मिले वो पापा, जो ना मिले वो चाचा। अब भाई ये डिसाइड कर रहे हैं कि मेरा बाप कौन है, और यहाँ बाप तो फोन पर है भाई, देख ले। तो अब मैंने कहा, फोन उठाया, देखा सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है। तो मैंने बोला दादाजी पापा तो बिजी हैं, आप बाद में फ़ोन कीजिएगा। मैंने बोला दादाजी, ऐसा कहा नहीं मैंने बोला कि अंकल मून तो बिजी, आप बाद में फ़ोन कीजिएगा। तो अंकल बोलते नहीं
अब ये तो बाप है भाई, बाप तो ईगो में लेंगे, तीनों ने ईगो में ले लिया। बोला नहीं नहीं आप मुझे बात कराइए, मुझे शर्म आ रही है, बात कराइए। तो मैंने बोला अंकल जैसे इनके हालात है ना, अगर थोड़ा और बात करोगे तो शर्म से पानी पानी हो जाएगा, रखो फ़ोन। तो बोलते हैं नहीं नहीं मेरी बात कराइए। तो मैंने बोला अंकल ये बात नहीं करेगा, आप छोड़ दीजिए। तो बोलते एक काम कीजिए, फ़ोन स्पीकर में डाल दीजिए। तो मैंने ये आइडिया सही है, अगर अंकल का आवाज़ नाम मतलब आवाज़ सुनते ही ये मून तो नशा उतर जाएगा उसका। तो अब जैसे मैंने स्पीकर पे डाला तो अंकल कहते मून बेटे मैं तेरा पापा। अब ये इतना भंड, मतलब मून मेरे तरफ देखता है ऐसे चौंक गया, वो कहता है अबे ये तो मेरे बाप की मिमिक्री कर लेता है। अरे भाई इतना भंड, बोलता है अबे ये मेरे बाप की मिमिक्री कर लेता है। अब भाई उन्हें लग रहा है कि मैं अंकल की मिमिक्री कर रहा हूँ। अब इतने में मून मेरे पास आता है और कहता है भाई मतलब कमाल है कमाल है। तो मैंने बोला कि ठीक है यार। तो वो मेरे पास आता बोलता भाई मेरी एक तमन्ना है। तो हम बोले क्या है भाई। तो ऐसा होता है ना कि मतलब गाँव में हम लोग के पापा लोग कभी बर्थडे में विश नहीं करते है ना, होते ना। तो वो बोला भाई आज तक ना मेरे बाप ने कभी बर्थडे में मेरा को विश नहीं किया, आज प्लीज़ अब मेरे बाप की आवाज़ में एक बार मेरे को बर्थडे विश करते हैं। तो मैंने और अंकल ने एक साथ बोला हैप्पी बर्थडे मून। तो वो तुरंत रोते हुए बोलता है भाई आज से तू ही मेरा असली बाप है। अब इसको रोते देख ये तीनों सेंटी हो गए। ये कहते हैं मून ब्रो रोते नहीं मून ब्रो, अंकल है ना सब ठीक कर देंगे, है ना अंकल, है ना अंकल। हम बोले ओ अंकल के भतीजे ले जा इसे ले जा। तो ये लोग क्या किया, मून को दूसरे कमरे में ले गया और वहाँ पे ये लोग तो चले गए। अब मैंने बोला यार ये लोग तो चले गए लेकिन यहाँ मेरी फट गई कि अब तो अंकल कुछ छोड़ेंगे नहीं इसको, अंकल तो इसको कच्चा चबा जाएंगे भाई। तो लेकिन इवन मैं एक्साइटेड था कि कल जो होगा वो तो मज़ा आ जाएगा, कि कल अंकल को जितनी गाली आती होगी ना ये तो सुनेगा। लेकिन मुझे थोड़ा सा मतलब डर लग रहा था, चिंता ये बात की थी कि कहीं इसे ये अंकल इसे घर ना बुला ले। अगर अंकल इसे घर बुला दे तो ऐसे ही गरीब है, रूम का भाड़ा बढ़ जाएगा और गरीब हो जाएंगे। तो ये अब क्या हुआ, अब सुबह हुआ, सुबह होते ही मैंने इनको कार्ड बताया। अब मून तो परेशान सदमे में आ गया। अब ये भी तीनों परेशान कि अरे क्या होगा क्या होगा। तो मैंने मून को बोला भाई अंकल को बोल फ़ोन लगा, चलो बात करते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। तो मून ने फ़ोन लगाया। तो फिर हम ऐसे पांचों राउंड में बैठ गए। अब फ़ोन को बीच में रख दिया और फ़ोन को हमने स्पीकर में डाला। तो अंकल ने फ़ोन रिसीव किया। अंकल बोलते हैं, तो मून बोला कि नमस्ते पापा। तो बोले हाँ बेटा नमस्ते नमस्ते। तो बोला पापा वो कल सब भूल गया था, कुछ याद नहीं था। बोला कोई बात नहीं बेटा जवानी में होता है। बोले अंकल ये तो गलत है, ये तो गलत है, आपने गलत किया। हम तो सोच रहे थे आप मज़ा आएगा, आप इसे गाली सुनेंगे। अंकल आई हेट यू, आप गलत किए ये। तो अंकल फिर अब अंकल इतने फ्रैंक हो गए कि ये तीनों अंकल को बोले नमस्ते अंकल नमस्ते। बोले हाँ, हमें लगा अंकल फ्रैंक है, कुछ पता नहीं है। तो फिर अब क्या हुआ, जैसे ही अंकल पूछे कि अच्छा एक बात बताइए बेटा लोग, आप लोग क्या पिए थे जो सब भूल गए। तो विशाल कहता अंकल गांजा गांजा। तो बोलते अच्छा तो इससे सब भूल जाते। बोला हाँ। तो मून थोड़ा डर गया कि अंकल ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, घबरा गया। तो बोलता पापा आपको किसे भूलना है। बोलते बेटा तुम्हें। तब बोलता पर पापा मेरे पढ़ाई के पैसे। बोलता वो है तेरा असली बाप, उसी से मांग ले। तो नया बाप से मांग ले। तो अंकल ने फ़ोन काट दिया। तो यहाँ स्टोरी का मतलब यही है कि बाप बाप होता है। थैंक यू।